संकट की घड़ी हो, जनजीवन पर खतरा मंडरा रहा हो और सत्ता संवेदनहीन बनी रहे, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। बाढ़ की भीषण चुनौती के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो तत्परता दिखाई, उसने प्रशासनिक मशीनरी को जमीन पर उतार दिया और लोगों को राहत की सांस दी। यह सिर्फ एक प्रशासनिक यात्रा नहीं थी, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की एक परीक्षा थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस परीक्षा में पूरी तरह खरे उतरे। 27 जुलाई की रात से ही हालत की कमान मुख्यमंत्री ने संभाल ली थी। कलेक्टर, एसडीआरएफ, पुलिस और राहत कर्मी सभी अलर्ट पर थे। मुख्यमंत्री स्वयं हर 4 घंटे में रिपोर्ट ले रहे थे और कुछ ही घंटों में वे खुद जमीन पर थे। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में संकट में कोई भी जान न जाए, यही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी और रहेगी। जनता का जीवन हमारे लिए सबसे कीमती है। मैं आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश का मुखिया वही होता है जो प्रदेश के हर नागरिक की जान, माल और भविष्य की सुरक्षा कर पाता है। और इस प्राकृतिक विपदा के समय में मैंने 27 तारीख की रात को मुख्यमंत्री जी को फोन किया था और उसी समय में उन्होंने तीनों जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए, पूरे प्रशासन के आमले को पूरी तरह से लगाया। राज्य सरकार की जो एसडीआरएफ की पूरी फोर्स की जब प्राकृतिक विपदा हो तो पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा करने के लिए ये फोर्स को लगाया जाता है। सारे बटालियन को भेजे। वहीं केंद्र सरकार भी एक तरीके सब पूरी तरह से मिलकर, रक्षा मंत्री जी को मैंने फोन किया, उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर ग्वालियर से, 1 हेलीकॉप्टर बरेली में तैयार कर दिया था। हमारी एनडीआरएफ की फोर्स गृह मंत्री जी से बात करके शिवपुरी में 27 तारीख की सुबह 8 बजे पहुंची थी, गुना में रात के 3 बजे पहुंच गई थी और अशोकनगर में रात के 10 बजे पहुंच गई थी। और एक एक व्यक्ति को पूरी तरह से रेस्क्यू करने का कार्य में हमारे आर्मी के जवानों ने पूरी अपनी दम और खम लगाकर एक भी व्यक्ति का नुकसान ना हो, ये भारत की हमारी सेना ने करके दिखाया है, जिसके लिए उन सेना के जवानों को भी हम धन्यवाद देते हैं। हर 4 घंटे पर मुख्यमंत्री जी मेरे साथ वार्तालाप करते और हम दोनों ने मिलकर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने गुना में भी रेस्क्यू कैंप लगवाए थे मुख्यमंत्री जी, शिवपुरी में भी हमने रिलीफ कैंप लगवाए थे, अशोकनगर में भी रिलीफ कैंप लगवाए थे और सभी के लिए भोजन, सभी के लिए संपूर्ण व्यवस्था। जलवायु परिवर्तन के आधार पर ये हानि हुई है। चारों हमारे तीनों तालाब, सिंध नदी हो, हमारा गोपालपुरा का तालाब हो, हमारा रावगढ़ में कृष्ण गोपी बांध हो, रामपुर का तालाब हो, फतेहगढ़ बमोरी में भी बहुत हानि हुई थी, पर किसी की जान नहीं। और 4 बजे सुबह तक मुख्यमंत्री जी मेरे साथ दूरभाष पर हर घंटे हम लोगों की चर्चा हो रही और ये विश्वास दिलाते हैं, एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हमारे मुख्यमंत्री हैं कि आज गुना विधानसभा छोड़ के गुना के प्रवास पे आए हैं, शिवपुरी के प्रवास पे आए और जो स्वयं उन्होंने देखा है, 10-10 फुट तक यहाँ तक पानी आया है, उन्होंने आश्वस्त करवाया हमारी एक एक बहना को कि पूरी जो हानि हुई है उसकी भरपाई होगी। हमारे फसलों की जो हानि हुई है, सोयाबीन, हमारा मूंगफली, मक्का, उसकी भी भरपाई होगी। प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी, मैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपके साथ खड़े हैं, ये विश्वास हम दिलाते हैं और इस समय में आपका पूर्ण भरपाई हो, इसका पूर्ण समाधान हम लोग करके ही आप लोगों को दिखाएंगे। और मेरे सारी बहनों को मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज आपने ये धागा बांधा है, ये केवल राखी का धागा नहीं है, ये खून का धागा है जो आज मुख्यमंत्री जी और मुझे आपके साथ जिंदगी भर वो ही एक दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।